हमने मौजूदा गवर्नमेंट को यानी बीजेपी गवर्नमेंट को वोटिंग करनी है, उनको जिताना है, चाहे वो कहीं पर भी उनका कैंडिडेट खड़ा होता है। तो हम मेरा ये कहना है हम सब मिलजुल कर बीजेपी को सपोर्ट देंगे। आपने कहा बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताएं, आप यहाँ पे बीजेपी की पैरवी करने के लिए आए हैं या अपनी मांगे रखने के लिए आए हैं? हमने मांगे भी रखनी है, पैरवी भी करनी है। क्यों करनी है? एक बीजेपी ऐसी 10 साल से आपने पैरवी की, आपको क्या मिला? ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों को क्या मिला 10 साल की पैरवी में? आप बताइए आपको क्या मिला? अगर आप आए हैं, आप अपने हकों की बात कीजिए। आप बीजेपी को या तो आपने ज्वाइन किया बीजेपी, तब भी बता दीजिए। नहीं, हमने मौजूदा गवर्नमेंट को यानी बीजेपी गवर्नमेंट को वोटिंग करनी है, उनको जिताना है, चाहे वो कहीं पर भी उनका कैंडिडेट खड़ा होता है। तो हम मेरा ये कहना है हम सब मिलजुल कर बीजेपी को सपोर्ट देंगे। बीजेपी अभी तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ना करूंगा। तो फिर पैरवी किस लिए कर रहे हैं? पैरवी इसलिए कर रहा हूँ कि एक भरोसा बनता है हमें। उन्होंने काम किया। 10 साल में वो भरोसा नहीं हुआ? नहीं, कैसे भरोसा होता जब तो पूरे मसले होते। आपको लगता है कि अगले 5 सालों में ये वो पूरा भरोसे हो जाएंगे? मेद है, मेद पर संसार लोगों के बीच में यहाँ पे खड़े होके और पूरी पब्लिक के बीच में आश्वासन देते हैं? बिल्कुल देते हैं। अगर नहीं किया बीजेपी ने तो फिर क्या करेंगे? नहीं जी, तो अब देखेंगे अगला रास्ता बंद थोड़ा हो गया। रास्ते खोले हैं, रास्ते में कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद को बरकरार रखना चाहिए। उम्मीद पर संसार जीता और जीता रहेगा। इसलिए अभी उससे पहले जो गवर्नमेंट है उन्होंने किया ही कुछ नहीं। ज्यादा टाइम से उन्होंने हमारा बर्बाद किया है। अभी कांग्रेस हुकूमत रही है, कितने साल रही है, एनसी रही है, पीडीपी रही है, क्या किया उन्होंने? हमारा कुछ नहीं किया। उन्हें स्वाय लारे लपारे एक टाइम निकाला, हुकूमतें करती रही और हमारे साथ मजाक करते रहे। ये किया इन्होंने काम 2-3 काम तो किए हैं जिस पर हमें भरोसा बनता है कि इसको हमने साथ देना देंगे, और नहीं करेंगे तो ये कौन से हमारी माफी। तो अगर पैरवी करनी थी तो आप जो है अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जो है पैरवी कर सकते थे। आप इस तरह से लोगों को यहाँ पे लाके अपनी डिमांड्स भी रख रहे हैं और ऊपर से बीजेपी की पैरवी भी कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका? ये तरीका हमारा यही है, हमने यही अपनाया हुआ, आज से नहीं कई सालों से हमारी संघर्ष चल रहा है। ब्लैकमेल कर रहे हैं बीजेपी को क्यों ब्लैकमेल करना? इतने लोगों को लाके आप यहाँ पे ब्लैकमेल ही कर रहे हैं? नहीं, ये ब्लैकमेल नहीं, ये हमारी डिमांड है, हमारी तकलीफ है। अंकल मेरी बात सुनिए, आप उम्र का तकाजा रखिए। अगर आप डिमांड्स की बात करें, डिमांड्स की बात करिए। आप यहाँ पे किसी की पैरवी नहीं कर सकते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं सिर्फ संदेश देना चाहता हूँ लोगों को। संदेश दीजिए ना। आप पैरवी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताइए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन दे रहा हूँ। संदेश में मैंने बोला है कि ये मेरा संदेश है, जो सुन रहा है उसको हमने सपोर्ट करनी है। और आपने सीधा बीजेपी का नाम लिया, जिसने काम किया उसको। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं ना कर सकते? क्यों नहीं कर सकते यार? कहाँ से कर सकते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया। अगर मैं गलत हूँ, वो पुलिस वाले साहब खड़े हैं, उनको पूछिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं पुलिस वालों को नहीं पूछूंगा, आपको नहीं पूछूंगा। मेरे विचार लॉ को मानते हैं आप? मानता हूँ। तो लॉ कहता है कि आप किसी की पैरवी नहीं कर सकते जब आप अपने डिमांड्स को लेके आप। क्यों नहीं कर सकते? जब हमारा काम अगर कोई करता है करता, नहीं करता उसको नहीं करेंगे। ये हमने इनसे बातचीत की है। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो पैरवी की जा रही है भाजपा की। हालांकि अपने डिमांड्स को लेकर यहाँ पे पीओजेके के रिफ्यूजी फ्रेंड्स जो थे वो यहाँ पे आए थे, हमने भी इनकी बात रखी, लेकिन जब इन्होंने पैरवी की, हमने पैरवी के ऊपर भी जो है वो सवालात रखे।